Hi, I'm Dr. Kajal, your mindfulness coach and a transformational therapist. Today, what are we going to talk on? आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इरिटेशन. इरिटेशन कब होता है? इरिटेशन होता है जब कोई ये सोचता है हमारे साथ कि वो कोई हरकत कर रहा है और हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है. या कितनी बार इरिटेशन यूँ होता है कि हम बहुत कुछ किसी को बोल सकते हैं लेकिन हमें चुप रहना पड़ता है. और ये बहुत कॉमन है. कितनी बार घरों में हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, कितनी बार हम ऑफिस में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जहाँ हम चाहते तो बहुत कुछ है बोलना, लेकिन कोई रीज़न के वजह से हम समझौता कर लेते हैं. हो सकता है फाइनेंशियल रीजंस हो सकता है कि हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि हम सामने जवाब दे सकें या सामने वाले को ये एहसास करा सकें कि हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है या आपकी एक्टिंग हमें इरिटेट कर रही है. एनोइंग, इरिटेशन, ये सब चीज़ें शुरुआत हैं एंगर की. मुझे गुस्सा आया, गुस्सा आने के पहले जो छोटी स्टेप होती है ना, वो होती है इरिटेशन. कई बार हमारे घर में कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं और हमें यू कुड से फूल कर रहे हैं. या ऑफिस में कितनी बार आपके कलीग्स होंगे, वो कुछ ऐसी हरकतें करेंगे लेकिन वो दिखाएंगे आपको कि ओ आई थिंक अ लॉट अबाउट यू, लेकिन उनकी असलियत आप जानते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं. अब आप माइंडफुलनेस के वॉक पे हैं, राइट? और ऐसा ही एक क्वेश्चन मेरे पास आया कल व्हेन आई वाज सिटिंग विद अ क्लाइंट, और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करूं. माय क्लाइंट वाज वेरी वेरी इरिटेटेड. अब आपको एज अ होलिस्टिक पर्सन, एज अ माइंडफुलनेस सीकर, आप ये जानते हैं कि मुझे चुप रहना है, क्योंकि अगर मैं नाराज़ हो गया या मेरे अंदर गुस्सा आ गया या मेरा रिएक्शन ख़राब हो गया, आई कुड लूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो जहाँ आपके अंदर वो छोटा सा इरिटेशन आने लग जाता है, इरिटेशन इज़ लाइक अ इच, और जहाँ आपने वो इरिटेशन को इच करना शुरू किया, क्या हो जाएगा? यू वॉन्ट टू इच इट मोर. और वो इरिटेशन होते 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 एक दिन आपके अंदर वो इतना गुस्सा आ जाता है, आप उस बंदे को तो कुछ नहीं बोलते हो लेकिन यू स्टार्ट गेटिंग एंग्री एट पीपल. सो अगर हम एंगर को एड्रेस करना चाहते हैं तो हमें इरिटेशन को बिल्कुल जड़ से छोड़ना होता है. अब बहुत इजी होता है जब गैरों के लिए होता है, जब आप किससे मिलना नहीं चाहते हो तो आप इजीली ब्लॉक कर सकते हो, आप सामने वाले से मिल नहीं सकते हो. लेकिन अगर आपके घर के अंदर कोई है जो आपको इरिटेट कर रहा है, या आपके वर्क फ्रंट पे कोई है और वो आपको इरिटेट कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू, जैसे आप अवेयर हो जाते हैं कि ये कोई सिचुएशन या ये कोई बंदा मुझे इरिटेट कर रहा है, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसी वक्त अपने अंदर एक स्टिलनेस लानी चाहिए. अब वो स्टिलनेस कैसे आती है? उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी हैं. 1, टॉक ब्रीफली. जितना हो सके आप कम बात करें. जितना हो सके आप कन्वर्सेशंस स्मॉल रखें, क्योंकि आप ऑलरेडी वो जो बीज है ना, दैट इच ऑफ इरिटेशन हैज ऑलरेडी कम. यू फील पावरलेस और यू फील यू आर बीइंग मेड अ फूल. और आपको ये दोनों चीज़ें अपने अंदर नहीं लानी है. और जिस दिन आपने ये दोनों चीज़ों को नलिफाई कर दिया, आप इरिटेटेड होना छोड़ दोगे. सबसे पहले अगर वो बंदा आपके लाइफ में है, आपके वर्क फ्रंट में या आपके घर में या कोई भी एरिया में, तो वो कार्मिक है. तो जिस दिन आप वो एक्सेप्ट कर लेते हो कि मुझे ये चीज़ झेलनी है बिना मुझे इफ़ेक्ट किए, तो आप क्या कर दोगे? आप उस पर एक्शन शुरू करोगे. फर्स्ट, स्टिलनेस, क्योंकि स्टिलनेस आपकी अलाइनमेंट सही कर देगी. सेकंड, टॉक इन ब्रीफ. जितना हो सके आप अपने कम्युनिकेशन को कम करें. थर्ड, डोंट सॉर्ट आंसर्स फॉर इट.
आप टैरो रीडर्स के पास जाएंगे या आप कोई और जगह पे भागेंगे कि मुझे आंसर चाहिए, बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। द स्टोरी इज नॉट ऑफ द अदर पर्सन, द स्टोरी इज अबाउट यू। कर रहा है, मेरे साथ हो रहा है, सिंपल। कोई क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए नहीं भागेंगे, उससे पहले आप अपने अंदर जाके स्टिल हो जाएंगे और आप देखोगे दैट इरिटेशन विल स्लोली not come. Why? Because you have accepted the situation or you have not become powerless about it. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं is what becoming powerless. तो कोई भी अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, please don't give your power to them. Don't go into reactions even if it is about irritation, because irritation is a itch. अगर आपने वो इरिटेशन अपने पास रखा तो वो बहुत बड़ा एंगर हो जाता है और यू लूज योर सेल्फ एस्टीम, यू विल स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इरिटेशन को आप छोटा मत समझिए, वो एक स्टार्ट है बहुत बड़ी चीज का। इरिटेशन जैसे आए उसी वक्त उसे खत्म कर दीजिए।